Welcome students to Keshav Batra accountancy classes. So today we are going to start chapter 1 of 12th accountancy which is accounting for partnership firm. Okay दोस्तों, पहले जानते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। देखो दोस्तों, कोई भी दो पर्सन्स जब आपस में मिलकर एक बिजनेस को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपना प्रॉफिट और लॉस एक एग्रीड रेशियो में, एग्रीड रेशियो मतलब पहले से जो डिसाइड की हुई है जिस रेशियो में वो प्रॉफिट या लॉस को बांटेंगे, उस रेशियो में वो प्रॉफिट या लॉस को अगर बांटने के लिए रेडी हो जाते हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पार्टनरशिप। तो दोस्तों देखते हैं बुक के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों देखो, पार्टनरशिप का मीनिंग देखते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस। देखो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहली बात क्या है जो हमें चाहिए, विच इज टू और मोर पर्संस। मतलब एक पार्टनरशिप के लिए दैट इज कंपल्सरी दैट देयर शुड बी टू और मोर पर्संस। कम से कम दो पर्सन का या उससे ज्यादा पर्सन का होना जरूरी है, तभी हम उसे क्या कहेंगे, पार्टनरशिप कहेंगे। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू पर्संस, दो पर्संस या उनसे ज्यादा पर्संस के बीच में रिलेशन, हु हैव एग्रीड, जिन्होंने क्या किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है। दोस्तों जिन्होंने क्या किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है, जो एग्री हो गए हैं किसको शेयर करने के लिए, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, या प्रॉफिट्स और लॉस भी कह सकते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है बिजनेस में प्रॉफिट ही हो, तो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए। अब मेन बात आती है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका क्या मीनिंग है? तो देखो स्टूडेंट्स, कैरिड ऑन बाय ऑल इसका मतलब है जी कि जो भी जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे ही क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स आपने 11th में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, जिसके अंदर स्लीपिंग पार्टनर्स भी आते हैं। तो स्लीपिंग पार्टनर्स और एक्टिव पार्टनर्स में डिफरेंस क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, एक्टिव पार्टनर का मतलब है जो मनी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें पार्टनरशिप में डेली वर्किंग भी कर रहे हैं। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर्स क्या होते हैं, जो ओनली क्या कर रहे हैं, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो डेली वर्किंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो यहां पर यही डिफरेंस है इन दो पॉइंट्स के बीच में, कैरिड ऑन बाय ऑल कि या तो सारे ही वर्किंग कर रहे हैं, या एनी ऑफ देम, या फिर कोई कोई वर्क कर रहा है लेकिन वो प्रेजेंट किसको कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सबको, एक्टिंग फॉर ऑल, वो सबके लिए काम कर रहे हैं। लेट्स से मैं कह देता हूं स्टूडेंट्स, तीन पार्टनर्स है ए, बी और सी। देखो या तो क्या होगा, तीनों ही काम कर रहे हैं। अब तीनों ही पार्टनरशिप में वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा, कैरिड ऑन बाय ऑल। लेकिन अब मैं कह देता हूं जी सी ने ओनली क्या किया, सी ने ओनली पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो सी कौन हुआ, ओनली स्लीपिंग पार्टनर यहां पर। तो यहां पर हमारे जो एक्टिव पार्टनर हुए वो कौन है, ए और बी। ए और बी रेगुलर काम कर रहे हैं लेकिन सी ने ओनली क्या किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। लेकिन स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, ए और बी काम कर रहे हैं लेकिन पार्टनरशिप फर्म में वो तीनों ही क्या है, पार्टनर्स। तो ए और बी काम करके रिप्रेजेंट तीनों को ही कर रहे हैं, ए, बी और सी को। तो ये होता है कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि ए और बी काम कर रहे हैं लेकिन तीनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये थी हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। सिंपल लैंग्वेज में कहे, जहां पर दो या दो से ज्यादा पर्सन हो, एक बिजनेस को रन कर रहे हो, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, मींस अनलॉफुल बिजनेस नहीं होना चाहिए, लाइक ड्रग्स वगैरह का कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, कोई भी लॉफुल बिजनेस, ठीक है, और वो एग्री हो जाए प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करने के लिए। ओके, तो ये तो थी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। आते हैं स्टूडेंट्स फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पे। ओके स्टूडेंट्स, पहले तो हम ये जान लेते हैं फीचर्स होते क्या है। देखो फीचर्स का मतलब जो चीज, एक कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं हम, जो चीज उस चीज को डिफाइन करे। जैसे एक हमारे ह्यूमन बीइंग के फीचर क्या है, हमारे पास दो आंख है, दो कान है, ये हमारे फीचर्स है। ऐसे ही पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है वो देखते हैं कि जो चीज पार्टनरशिप को डिफाइन करेगी। देखो पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, सबसे पहला क्या है, टू और मोर पर्संस, कि यहां पर या तो कम से कम दो या दो से ज्यादा पर्सन का होना जरूरी है, तभी हम उसे क्या कहेंगे, पार्टनरशिप। ओके, अगर एक पर्सन होगा तो क्या होगा, एक पर्सन होगा तो वो बन जाएगा सोल ट्रेड। ओके, तो इसलिए कम से कम दो या दो से ज्यादा पर्सन का होना वहां पर जरूरी है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को ध्यान रखना, एग्रीमेंट का मतलब क्या है यहां पर, कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। मतलब
एग्रीमेंट का मतलब क्या है? जिसके एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारी पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हो, जितने भी रूल्स हम पार्टनरशिप में फॉलो करने जा रहे हैं वो सब रूल उस एग्रीमेंट में हम लिख देंगे, जो कि क्या होगा? एक लॉफुल एग्रीमेंट होगा। उस पे दोनों पार्टनरशिप पार्टनर्स के क्या होंगे? साइन होंगे। जब दोनों पार्टनर्स के साइन हो जाएंगे उस एग्रीमेंट पे, तो वो क्या बन जाएगा? एक पार्टनरशिप डीड, जिसे अभी हम आगे पढ़ेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? जिसके अंदर पार्टनरशिप के सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं, तो वो क्या होती है? हमारी पार्टनरशिप डीड। और एक एग्रीमेंट को हमें साइन करना पड़ता है, वही हमारी पार्टनरशिप डीड है। ओके, सो एग्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट मोटिव। ओके, अगर हमारा मोटिव खाली सर्विस करने का है, मतलब हम बस लोगों की भलाई के लिए बिजनेस कर रहे हैं, तो वो चीज हमारी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। वो बन जाएगी हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। लेकिन अगर हमें पार्टनरशिप करनी है तो हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? प्रॉफिट मोटिव, कि हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। देयर शुड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब क्या होना चाहिए जी? हमें प्रॉफिट्स और लॉसेस को आपस में जितने भी पार्टनर्स है उसके अंदर क्या करना होगा? डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी क्या होएगी? पार्टनरशिप के अंदर होएगी। ओके, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्या है स्टूडेंट्स? वो देखते हैं। देखो, जो पार्टनर्स होते हैं उनका रिलेशनशिप आपस में कैसे होता है? प्रिंसिपल और एजेंट का। इसका मतलब क्या है जी? खुद ही एक पार्टनर जो है वो प्रिंसिपल भी है। प्रिंसिपल मींस ओनर भी वो खुद है। और अगर कोई आउटसाइडिंग के कोई वर्क्स होते हैं, जैसे कोई डील करनी है किसी कंपनी के साथ या कुछ करना है, तो एज एन एजेंट भी कौन वर्क करता है? पार्टनर ही वर्क करता है। तो पार्टनर दोनों तरीके से वर्क करते हैं, प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट। तो इनका रिलेशन कैसा होता है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो आई थिंक ये मैंने अभी ऊपर आपको डेफिनेशन में भी समझा दिया है। कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब क्या है? कि या तो सारे ही उस बिजनेस को मिलकर चलाए, कि सारे ही कौन है? वर्किंग पार्टनर। या फिर एनी ऑफ देम, कोई कोई चलाए लेकिन रिप्रेजेंट किसको करे? सबको। मतलब कुछ तो हो वर्किंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, और कुछ हो इन्वेस्टिंग पार्टनर, जो कि स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं हम। तो ये पॉइंट क्या हो गया? कि या तो सारे ही काम करेंगे, या फिर एनी ऑफ देम, कोई काम करेगा लेकिन रिप्रेजेंट किसको करेगा? सबको। तो ये थी हमारी पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। ओके, सो अभी यहां पर एग्रीमेंट की बात हुई, तो हम इसके बाद अब बात करेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो आइए मूव ऑन करते हैं हम पार्टनरशिप डीड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम पार्टनरशिप डीड पे, कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। अभी मैंने बताया जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे पार्टनरशिप में हमने फॉलो करने हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। अब देखो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और पार्टनरशिप के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब हमारी किसमें गिवन होती है? इस पार्टनरशिप डीड में। तो हम कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनका हमारा क्वेश्चंस में यूज होगा। ओके, तो देखिए पार्टनरशिप डीड होती क्या है। देखो, एक एग्रीमेंट जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी होती है, कौन कौन सी, उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, कि जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उनके नेम क्या है और उनके एड्रेस क्या है। ओके, अब पार्टनर्स है, साथ में हमारे पास क्या है? फर्म। तो हमें किसका चाहिए? नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म भी, वो भी किसमें मेंशन होगा? हमारा पार्टनरशिप डीड में। ओके, अब फर्म पता लग गई, फर्म का नाम क्या है, एड्रेस क्या है। पार्टनर्स पता लग गए, नाम क्या है और एड्रेस क्या है। अब ये देखते हैं कितने पार्टनर्स हैं। तो कितने हैं उसके लिए क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टनर्स, कि हमारे कितने पार्टनर्स हैं। ओके, और क्या होगा जी? अब पार्टनर्स है तो उन्होंने क्या लगाई होगी? कैपिटल लगाई होगी। जब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम कैपिटल कहते हैं उससे। तो पार्टनर ने क्या लगाई होगी? कैपिटल। तो एक और क्या लिखा होगा उसके अंदर? कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, कि किस पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई। ओके, अब अगर वो कैपिटल लगा रहे हैं तो स्टूडेंट्स कैपिटल पे उन्हें क्या मिलेगा? साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा।
अगर आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उस पर क्या मिलता है, आपको ब्याज मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है। तो यहां पर क्या होगा, देखो इन पार्टनर्स ने एक फर्म में पैसा क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। तो इन पार्टनर्स ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उन पे इन्हें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो उसे हम क्या कह देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो भी हमारी लिखी होगी कि कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को देनी है। लेट्स से 10% है, 10% पर एनम। तो ये भी हमारी क्या लिखी होगी, पार्टनरशिप डीड में लिखी होगी। ओके, चलो ये तो हो गया। अब पार्टनर्स कई बार क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। ओके, ड्राइंग क्या होता है कि जब कोई पार्टनर या कोई पर्सन बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ ना कुछ पैसे टेम्परेरीली निकाल लेता है, मतलब कुछ टाइम के लिए पैसे निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए पार्टनरशिप में से, और थोड़े टाइम बाद उसको क्या कर देता है, वापस कर देता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। तो यहां पर क्या आएगा कि एक पार्टनर कितनी ड्राइंग कर सकता है, मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्राइंग। कि एक पार्टनर कितनी मैक्सिमम ड्राइंग कर सकता है, कितने मैक्सिमम पैसे निकाल सकता है। ओके, अब अगर उसने पैसे निकाले हैं फर्म में से तो उसके ऊपर उसे क्या देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, उससे देना पड़ेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट, क्योंकि एक तरह से उसने फर्म से क्या लिया है, लोन लिया है। ओके, चाहे थोड़े टाइम के लिए हो, लेकिन उसे क्या देना पड़ेगा उसके ऊपर, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी उसकी किस में मेंशन होगा, हमारी पार्टनरशिप डीड में। ओके, सो और क्या होगा जी, और होगी हमारी मेन चीज रह गई दोस्तों, क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जी पार्टनर्स जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे उसको किस किस रेशियो में वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये भी हमारा कहां लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड में। ओके, और पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, देखो स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे बेसिक पॉइंट्स, ठीक है, जो कि हमें एक पार्टनरशिप में फॉलो करने हैं, मतलब एक पार्टनरशिप में ये डीड में ये पॉइंट्स तो लिखे हुए होंगे ही। ओके, और क्या हो सकता है जी, कि पार्टनरशिप में अगर कोई बैंक अकाउंट है तो वो बैंक अकाउंट किसके नाम होगा, बैंक अकाउंट किसके नेम पे होगा। मतलब मान लो 3 पार्टनर्स है एबीसी, तो इसमें से जैसे रोज हमने ए के नाम पे क्या खोल दिया, एक अकाउंट खोल दिया। ठीक है, तो हमें यह भी मेंशन करना होगा कि जो भी बैंक अकाउंट चल रहा है वो किस नेम पे चल रहा है, किस पार्टनर के नाम पे चल रहा है। और भी पॉइंट्स होते हैं फ्रेंड्स, कैसे हो सकते हैं वो क्या होंगे, जैसे कि एक हमें जो अपनी फर्म का ऑडिट करवाना है तो वो कौन से सीए से करवाएंगे। ओके, अच्छा, एक और मेन पॉइंट क्या होगा कि क्या हमारी फर्म में कोई सैलरीड पार्टनर होगा या नहीं होगा। सैलरीड पार्टनर क्या होगा, जो कि रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, बल्कि क्या लेगा, सैलरी लेगा, एक फिक्स अमाउंट लेगा, किससे, हमारी पार्टनरशिप में से। तो वो भी इसके अंदर मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड में कि हाँ, क्या हमें कोई सैलरीड पार्टनर रखना है या नहीं रखना। ओके, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं तो आप वो बुक में देख सकते हैं, बट ये बेसिक पॉइंट्स है जो हमें एक पार्टनरशिप डीड में मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, अब एक टॉपिक करते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, चलो उनको देखते हैं। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम कौन कौन से रूल्स फॉलो करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हमें डिस्कस करना है कि कौन कौन से रूल्स फॉलो होंगे इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, एक एग्रीमेंट ना हो, तो कौन कौन से रूल्स होंगे। देखो, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो सबसे पहले जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर हम किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे तो ये क्या होगी जी, इक्वल। क्योंकि पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो हमने पहले से कुछ अगर डिसाइड नहीं कर रखा तो हमें प्रॉफिट को कैसे बांटना पड़ेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, सेकंड पॉइंट में मूव ऑन करते हैं। हमने डिसाइड किया था जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी मिलेगी, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, जितनी कैपिटल उन्होंने लगाई है उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। ओके, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो मेंशन नहीं है, तो अगर नहीं मेंशन तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं होगा। ओके,
अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देनी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं देना, रेशियो क्या रहेगी, इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारा जी, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई रेट नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप डीड चाहे एब्सेंस हो चाहे पार्टनरशिप डीड हो, लोन पे इंटरेस्ट तो देना ही देना है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट रेट कितना होगा लोन पे जी, वो होगा हमारा 6% पर एनम, कि हमें 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है, चाहे पार्टनरशिप डीड हो चाहे ना हो। ओके, अगर अब सैलरीड पार्टनर के बारे में बात करते हैं। देखो अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो देयर विल बी नो सैलरीड पार्टनर, मतलब कोई भी ऐसा पार्टनर नहीं होगा जिसको हम क्या देंगे, सैलरी, मतलब सैलरी बेस्ड पार्टनर नहीं होगा। सारे पार्टनर कैसे रेशियो शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को, इक्वली। ओके, एक और पॉइंट जैसे मेन है कि अगर कोई नया पार्टनर आता है तो उसका एडमिशन कैसे होगा, मतलब अगर हम दो पार्टनर्स पहले वर्क कर रहे हैं, एक नया पार्टनर ज्वाइन करना चाहता है, तो जब तक जो पहले वाले ओल्ड पार्टनर्स हैं उन सारों ने हाँ ना कर दी हो, उन सारों की एक्सेप्टेंस ना हो, तब तक नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। तो एडमिशन ऑफ नया पार्टनर कैसे होगा, विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कि जब सारे पार्टनर्स जितने भी हैं वो क्या कर दे, अपनी कंसेंट दे दे कि हाँ इसको एडमिट करना है, तभी क्या होगा, एडमिशन होगा किसी नए पार्टनर का। तो ये जो मेन बेसिक रूल्स है ये हम फॉलो करेंगे कब, जब पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ भी गिवन नहीं होगा। ओके, तो थ्योरेटिकल पोर्शन में तो इतना ही है। और जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में अगर आपके कोई क्वेश्चन हो या आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं इस चैप्टर की नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हम न्यूमेरिकल के पोर्शन के बारे में, मींस हमने कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं इस चैप्टर के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।